हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रथम कहानी कौन है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन कौन सी हिंदी की प्रथम कहानी हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, ये सब देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीजीडीसी टीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है ये। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखते हैं मित्रों। हिंदी की प्रथम कहानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार, पहले एक तरफ विद्वान हो जाएंगे, फिर कहानी, कहानीकार और प्रकाशन वर्ष। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है? वो है इंदुमती। इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। और इंदुमती कहानी है किसकी? तो ये किशोरीलाल गोस्वामी की है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। चारों पॉइंट ध्यान रखेंगे मित्रों। तो दूसरी कहानी हम देखते हैं, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी की पहली कहानी किसको मानते हैं, उसे देखते हैं। प्रणयिनी परिणय, कौन सी है? प्रणयिनी परिणय, ये किशोरीलाल गोस्वामी की ये भी है। इसका जो समय है मित्रों 1887 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखें, बच्चन सिंह किसको हिंदी की पहली कहानी मानी है? प्रणयिनी परिणय, ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। इसका प्रकाशन वर्ष 1887 है, क्योंकि हिंदी की पहली कहानी इसको मानना चाहिए, लेकिन वो सारे तत्व नहीं थे, अलग अलग विद्वान अपना इसको माने हैं। फिर तीसरी कहानी देखते हैं, राजेंद्र बड़वालिया, किसको माना है? जमींदार का दृष्टांत, किसकी है? रेवेंड जे न्यूटन, 1871 ईस्वी। उसके बाद में चौथे हैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, ठीक है। एवं आधुनिक शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की है और 1901 ईस्वी, सर्वमान्य यही माना जाता है हिंदी की प्रथम कहानी। उसके बाद पांचवी है लक्ष्मी नारायण लाल, 11 वर्ष समय। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने किसको माना हिंदी की पहली कहानी? 11 वर्ष समय। यह है किसकी? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ध्यान रखें मित्रों, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903 ईस्वी। तो ये 5 हम कहानियाँ देख लें जो हिंदी की प्रथम कहानी हैं, ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। उसके बाद में छठवीं देख लेते हैं, राजेंद्र यादव ने किसको माना है? उसने कहा था, ठीक है। चंदा शर्मा गुलेरी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। ये मित्रों फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये यूजीसी नेट में लगी हुई है। उसने कहा था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कहानी से संबंधित। देखते हैं पॉइंट, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 ईस्वी। रचनाकार माधवराव सप्रे हैं, सर्वमान्य मत है ये, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन है? चंद्रलोक की यात्रा, कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। रचनाकार केशव प्रसाद सिंह, सरस्वती पत्रिका में जून 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अगला पॉइंट है, हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? राखी बंद भाई, 1909 ईस्वी में है। रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन है? छाया, 1912 ईस्वी में है। रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद देखते हैं आगे, हिंदी कहानी का विकास क्रम क्या है? काल विभाजन, की हिंदी कहानी को कितने कालखंडों में बांटा गया है मित्रों? तो पहला है हमारा प्रारंभिक काल की कहानी, 1900 ईस्वी से पूर्व का समय माना जाता है। फिर द्विवेदी युग की कहानी 1900 से 1916। फिर तीसरा है प्रेमचंद युग की कहानी 1916 से 1936। चौथा है प्रेमचंदोत्तर युग की कहानी 1936 से 1950 ईस्वी। पाँचवीं है नई कहानी आंदोलन 1950 से 1960, ठीक है। छठवीं है कहानी आंदोलन विविध 1960 से अब तक। तो ये हिंदी कहानी का ये विकास क्रम में तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में प्रमुख
कहानी आंदोलन, कौन कौन से प्रमुख कहानी आंदोलन हैं उनको देख लेते हैं। पहला है सचेतन कहानी आंदोलन, कौन सा है? सचेतन कहानी आंदोलन। दूसरा है अकहानी आंदोलन। तीसरा है समकालीन कहानी आंदोलन, ठीक है। चौथा है सहज कहानी आंदोलन। पांचवा है समानांतर कहानी आंदोलन। छठा है सक्रिय कहानी आंदोलन। तो मित्रों, कहानी आंदोलन को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 1960 के बाद जो कहानियाँ हैं वो सब उनको इसमें बांटा गया है। उसके बाद देखते हैं आरंभिक काल की कहानियाँ 1900 से पूर्व, ठीक है। 1900 पहले की जो कहानियाँ लिखी जाती थी कौन कौन सी हैं? रानी केतकी कहानी, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? उदयभान चरित। रचनाकार कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खां। समय क्या है मित्रों? 1803 ईस्वी, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। रानी केतकी कहानी दूसरा नाम क्या हो जाएगा? उदयभान चरित। जो नायक है उदयभान, उसी के नाम पे इसका नाम उदयभान चरित है, और जो नायिका है वो रानी केतकी है, इसलिए उसका नाम रानी केतकी पड़ा, ठीक है। किसकी है? मुंशी इंशाअल्लाह खां की। प्रकाशन वर्ष क्या है? रचनाकाल 1803 ईस्वी। चित्रण, इसमें मातृत्व, पितृत्व एवं बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चित्रण हो जाएगा। विशेष तथ्य क्या है इससे संबंधित? इसमें कहानी के सभी तत्व पूर्ण रूप से मौजूद नहीं हैं, ठीक है। रानी केतकी कहानी जो है इसमें प्रमुख तत्व जो हैं वो नहीं उपलब्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मात्र आख्यायिका माना है, ये ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या माना? आख्यायिका, ठीक है। मुख्य पात्र कौन है? उदयभान है, रानी केतकी है, महाराज सूरजभान है, ठीक है। ये हमारी क्लियर हुई रानी केतकी की कहानी। उसके बाद देखते हैं राजा भोज का सपना, बहुत महत्वपूर्ण है कहानी। राजा भोज का सपना 1853 ईस्वी। रचनाकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारेहीन। तो ये राजा भोज का सपना ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं। एक हो जाएगी हमारे अगले जो रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, किशोरीलाल गोस्वामी। इनकी कहानी है गुल बहार, 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद में दूसरे कहानीकार हैं हमारे कौन? माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है। इनका जन्म कब होता है? 1871 ईस्वी में होता है, कुंगड़ गांव, भिवानी, हरियाणा। निधन 1907 ईस्वी में होता है। विशेष तथ्य क्या है इनसे संबंधित? इन्होंने प्रसिद्ध सुदर्शन पत्रिका का संपादन किया। ये मित्रों ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि सुदर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो माधव प्रसाद मिश्र थे, ठीक है। इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी देख लेते हैं मित्रों। मन की चंचलता 1900 ईस्वी, पुरोहित का आत्म त्याग 1900 ईस्वी। तो इनका दोनों का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी है, मन की चंचलता और पुरोहित का आत्म त्याग। उसके बाद में तीसरे हमारी कहानीकार मित्रों वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। इनका समय क्या है? 1889 ईस्वी, मऊरानी झांसी में जन्म होता है और निधन होता है 1969 ईस्वी में। चर्चित कहानियाँ कौन कौन सी? राखी बंद भाई 1909 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है, ठीक है। कैसे प्रश्न बनेगा कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी किसको माना गया है? तो राखी बंद भाई किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है, ठीक है। उसके बाद है तातार और एक वीर सपूत 1990, ठीक है, सॉरी 1910 है ये, ध्यान रखेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 ईस्वी। अन्य कहानियाँ कौन कौन सी इनकी देख लेते हैं। मेढा का ब्याह, नकली किला, अंबरपुर के अमर वीर, अंगूठी का दान, कलाकार का दंड और तोसी। तो ये 6 कहानियाँ और इनकी अन्य कहानियाँ हैं, ध्यान रखेंगे वृंदावन लाल वर्मा की। यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं मित्रों, क्या दिया गया है। नकली किला कहानी 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा की है, जबकि इसी नाम से प्रसिद्ध रचना मैथिली शरण गुप्त की भी मिलती है, ध्यान रखेंगे। नकली किला के नाम से मैथिली शरण गुप्त की भी रचना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में चौथे हमारे कहानीकार हैं केशव प्रसाद सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं केशव प्रसाद सिंह। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है चंद्रलोक की यात्रा। इसे हिंदी की प्रथम
वैज्ञानिक कहानी माना जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मित्रों कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है, तो चंद्रलोक की यात्रा होगी, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी है इनकी कहानी आपत्तियों का पहाड़ 1900 ईस्वी। तो इन दोनों का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1900 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगले हमारी कहानीकार हैं राजेंद्र बाला घोष, महिला हैं। इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है और इनकी रचनाएं यूजीसी नेट में लगी हैं। जन्म कब है, 1882 ईस्वी, वाराणसी। निधन कब होता है, 1951 ईस्वी। ठीक है, इन्हें हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है। तो ये प्रश्न बन जाए कि मित्रों हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है, तो बंग महिला हो जाएंगी या राजेंद्र बाला घोष। इनकी प्रमुख कहानियाँ देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में लगी हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, डॉक्टर भवदेव पांडे ने इसको हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। ठीक है, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है प्रश्न कि चंद्रदेव से मेरी बातें किसने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है, तो भवदेव पांडे हो जाएंगे। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगली प्रतिदान 1906 ईस्वी। चौथी कहानी इनकी दुलाई वाली 1907 ईस्वी। प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में इसका प्रकाशन होता है। और हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी, ध्यान रखेंगे, दुलाई वाली। पात्र कौन है, वंशीधर हैं, जानकी देई है, और एक जानकी देई की बहन है कौन, सीता, जिसकी उम्र 10 वर्ष है और यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। और नवल किशोर। ठीक है, इतने यहाँ पात्र हैं। अगले हमारे कहानीकार हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। समय क्या है इनका, 1891 ईस्वी, अम्बाला। और निधन कब होता है, 1945 ईस्वी। ये जन्म है, ये निधन है। साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी, ये कला पक्ष की दृष्टि से प्रेमचंद युग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक प्रेमचंद युग में आएंगे। किंतु वर्ण विषय की दृष्टि से ये परंपरा के प्रमुख लेखक हैं। कौन से, प्रेमचंद, है ना। वर्ण विषय की दृष्टि से भी ये हिंदी के प्रेमचंद परंपरा युग के प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने प्रेमचंद की तरह ही लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ध्यान रखें मित्रों, कितनी कहानियाँ लिखी प्रेमचंद की तरह से, 300 कहानियाँ लिखे हैं। इनकी हास्य व्यंग, इनकी हास्य रस से संबंधित कहानियाँ दुबे जी की चिट्ठियाँ, ठीक है, नाम से चांद पत्रिका में प्रकाशित होती हैं। अब इनकी कहानी देख लेते हैं मित्रों, कौन कौन से हैं। कहानी संग्रह, पहला है गल्प मंदिर 1919 ईस्वी, ध्यान रखेंगे 1919 ईस्वी है। चित्रशाला भाग 1 1924 ईस्वी। चित्रशाला भाग 2 1929 ईस्वी। कल्लोल 1933 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है कल्लोल। प्रेम प्रतिमा 1940 ईस्वी। मणिमाला 1942 ईस्वी। तो ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हो जाएंगे। ध्यान रखें मित्रों, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो मित्रों आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।